तो देखिए भाई क्या करेंगे, आप मुझे एक बार बताइए, आप तक मेरी आवाज और वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच रही है? एक बार मुझे बताइए कमेंट में। चलिए, तो देखिए मैं अब दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप दोबारा फिर लाइव आ जाइए भाई, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कनेक्टिविटी की। तो देखिए, साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। हमने क्या बताया, जो साइन का मुख्य मान होता है वो -π/2 से लेके +π/2 होता है। बच्चे क्या करते हैं भाई, इसमें क्वेश्चन में साइन से साइन इनवर्स काटते हैं और 2π/3 देता है इसका आंसर, जो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि 2π/3 का मतलब हो 120। 120 इसके अंतराल में नहीं आता, क्योंकि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान है वो -π/2 से लेके, यानी कि -90 से लेके +90 तक हो, और ये कितना हो रहा, 120 हो रहा, बाहर हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत है। तो इसे 90 के बीच में लेकर आएंगे। 90 के बीच में लाने के लिए इसे ऐसा लिख लो, 2π/3 को जो 2π/3 बचे भी और सूत्र भी बन जा। कैसे भाई? यदि मैं इसे पाई माइनस के π/3 लिख लू, लिख सकता हूं भाई। जब आप इसे पाई में से π/3 घटाओगे, ठीक है भाई, 180 में से 60 घटाओगे भाई, 120 बचेगा। तो ये सूत्र भी बन गया, साइन पाई माइनस थीटा। कौन से में? दूसरे में, और दूसरे में साइन प्लस का हो तो क्या लिख लेंगे इसे भाई, साइन π/3। साइन 180 माइनस थीटा क्या हो, साइन थीटा। मैं यहां लिख रहा भाई, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, बराबर के प्लस के साइन थीटा। ये सूत्र होता है भाई, ध्यान रखना, जो यहां होगा वही यहां आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, साइन π/3। तो साइन से साइन कट गया भाई, क्या बचा भाई, π/3। तो ये आंसर आ गया भाई, ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो ये π/3 का मतलब क्या आ गया, 60, और 60 जो है इसके मुख्य मान के बीच, मतलब अंतराल में है, जो बिलोंग कर रहा, कहां बिलोंग कर रहा भाई, ये साइन के मुख्य मान में, -π/2 से लेके +π/2 तक। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कई बार पूछा हुआ है यूपी बोर्ड में, ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बड़े बड़े कंपटीशन, एनडीए, यूपी टीजीटी, पीजीटी वगैरह वगैरह में भी ये आता रहता है क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो आप मुझे बताइए एक बार कमेंट में, क्या आपकी ये समझ में आया? एक बार बताइए, क्या ये समझ में आया आप लोगों की? लवीश कुमार जी, जी बहुत बढ़िया भाई। π/3 चेतन द बेंचर जी, बहुत बढ़िया भाई चेतन। और भी जो बच्चे हैं उनको भी शेयर कीजिए आप लोग इस वीडियो को, है ना। अब देखिए, आज ये एक्सरसाइज हम पूरी करा देंगे भाई। इसको रब कर रहा भाई, क्वेश्चन जो है भाई आपका वो 17वां है, कुछ 17वां क्वेश्चन है। tan इनवर्स tan 3π/4, 3π/4। तो ये आ गया भाई, tan इनवर्स tan 3π/4। तो ये क्वेश्चन दिया भाई। अब tan का जो मुख्य मान हो, कहां से कहां तक हो, -π/2 और +π/2 के बीच में है भाई। ये क्या लगा हुआ है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो, जो दोनों वैल्यू दे रखी हो उसके अंदर, उनके जो बीच में आएगी वो सारी वैल्यू हो रहा है, ये दोनों नहीं होती, ठीक है भाई। तो अब देखिए क्या करते हैं भाई, tan इनवर्स tan 3π/4 का मतलब क्या हो, 135 हो भाई। 3π/4 का मतलब क्या हो, 135। कैसे निकाल लोगे, 3 गुणा 180 रख के देख लो, बटे 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 से 135 आया क्या भाई। तो देखो भाई, इसका मतलब 135 आया, जो इन दोनों में यहाँ बिलोंग नहीं करता, यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब ये, अगर आपने यही काट दिया और ये आंसर दे दिया तो गलत हो जाएगा। मुख्य मान क्या होता है, -π/2 और +π/2 के बीच में होता है, ठीक है भाई। तो देखो क्या आंसर आएगा मेरे भाई इसका, tan इनवर्स tan, ऐसा लिख लो जिस तक ये सूत्र भी बन जाए भाई। क्या लिखूं भाई, अगर मैंने लिख दिया पाई माइनस के π/4, वापस क्या बचेगा सर, जब हम सोल्व करेंगे तो यही बचेगा। ऐसे लिखने से क्या हो गया, सूत्र भी बन गया भाई। क्या बन गया, सूत्र। और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा। दूसरे में देखो भाई, ये सूत्र होता है tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के tan थीटा। ये होता है भाई, मैं सिर्फ कर रहा भाई अब, है ना। तो देखिए, tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा भाई, π/4। लेकिन tan 180 माइनस थीटा क्या हो, माइनस के tan थीटा। तो माइनस, अभी एक सूत्र पढ़ा था मैंने, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो, माइनस के tan इनवर्स एक्स। ये होता है भाई। अब ये माइनस बाहर रह गया भाई, माइनस tan इनवर्स, ठीक है भाई, tan π/4। तो ये आ गया भाई, tan से tan कट गया भाई, क्या बचा, माइनस के π/4 बच गया। ये आंसर आ गया। अब देखो -45 है, तो इन दोनों के बीच में है,
कहाँ बिलोंग कर रहा, tan के इंटरवल में बिलोंग कर रहा, -π/2 से लेके कहाँ है भाई, +π/2। तो ये यहां बिलोंग कर गया, इसका मतलब इसका मुख्य मान क्या हो गया भाई, -π/4 हो गया। ये आंसर आ गया भाई आपका। ध्यान रहेगा भाई ये तरीका। तो ध्यान से आपको क्या याद रखना, साइन कोस और tan के बस मुख्य मान याद रखने, कहां से कहां तक हो, गलत नहीं होने का क्वेश्चन भाई, बिल्कुल भी। ठीक है भाई। अब आप मुझे बताइए कमेंट में, क्या ये समझ में आया आपकी या नहीं आया। अब मैं से रब कर रहा भाई। अब अगला क्वेश्चन है भाई, देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका 18वां, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस के कोट इनवर्स 3/2। ये क्वेश्चन दिया भाई, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस के कोट इनवर्स 3/2। ये क्वेश्चन दे रखा। तो हम क्या करेंगे भाई, या तो साइन में बदल लो सारे को, या tan में बदल लो, या कोट में बदल लो। तो मैं क्या करूंगा, बाहर tan रखा हुआ है, अगर अंदर भी tan बन जा, ध्यान रखियो जो बाहर रखा होगा वही अंदर बनाया करा है ज्यादातर। ध्यान रखियो भाई, क्या कह रहा मैं, जो बाहर रखा हो वही अंदर बनाना आपने इसके पेट में। तो बाहर tan रखा हुआ है, पेट में क्या बनाओगे, अंदर tan। तो tan बनाने के लिए देखो, अब ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को मैं ऐसे त्रिभुज बना रहा नोट में, आप भी नोट में बना लीजिए। और भाई जब भी वीडियो देखते हो मेरे भाई, पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठा करो, चाहे वो आप किसी की भी वीडियो देख रहे, ठीक है। और मैं यहाँ यूपी बोर्ड 12th का सारा सिलेबस कराऊंगा, यहाँ तक कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी मेरे यहाँ चलने वाली है अभी, ठीक है। कुछ दिन में उनके बेंच भी लॉन्च हो जाएंगे। तो साइन इनवर्स है भाई 3/5। तो इसे क्या देखो, साइन इनवर्स मैंने 3/5 अलग ले लिया। अब एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल ऐसे बना लिया मैंने, और हमें पता है लाल बटे काका, ठीक है भाई, लाल बटे काका हो रहा है, ये साइन थीटा बराबर हो रहा है, और ये कोस थीटा बराबर हो रहा है, ये टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, 3 आया, कर्ण का मान कितना, 5। तो जैसे ही आप एक थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है वो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना भाई, 5 का वर्ग, लंब कितना भाई, 3 का वर्ग प्लस के आधार का स्क्वायर। ये आधार है भाई, आधार निकाल लेंगे, 5 का वर्ग 25 हो गया भाई, बराबर 3 का वर्ग 9 हो गया, प्लस आधार का स्क्वायर। 25 में से 9 घट जाएगा, तो स्क्वायर से क्या चला जाएगा भाई, 25 माइनस 9 16 बचेगा भाई, स्क्वायर से रूट चला जाएगा, बराबर क्या आ गया, 4। तो ये 4 आ गया भाई, आधार कितना आया भाई, 4 आ गया। आया समझ में भाई। अब देखो, अब हम इसे क्या लिख लेंगे, मैं tan में लिखना चाह रहा भाई। तो इसी ट्रायंगल से देखो, tan तो झुका तो भाई, अब इस चीज को मैं क्या लिखूंगा, इसके बराबर देखो यहीं से लिख लो, tan इनवर्स, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब क्या है 3 है, आधार क्या है 4 है, तो 3/4। तो ये आ जाएगा भाई साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4। यहां लिख सकूं भाई, मैं क्या लिखूं, tan इनवर्स 3/4 प्लस के, अब कोट को क्या लिख देंगे, कोट का उल्टा क्या हो, tan, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो जब इसका उल्टा कर दिया, इसका भी उल्टा कर दो, 2/3, ठीक है मेरे भाई। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो रहा है आपके पास, मैं इधर लिख रहा हूं भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या हो रहा है मेरे भाई, tan इनवर्स x प्लस के y बटे में 1 माइनस के xy, ये होता है भाई इसका फॉर्मूला, ध्यान रहेगा भाई। तो मैं यहां लिख रहा भाई, तो ये फॉर्मूला था भाई इसका, tan झुका तो भाई, अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस के y क्या है भाई, 2/3 बटे में 1 माइनस के x इंटू वाई, 2/3 ये आ जाएगा भाई, ठीक है मेरे भाई। ऐसे करना है इसको। अब tan झुका तो भाई, ये देखिए tan इनवर्स, ये एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, यहाँ 4 तिया 12 और 3 की गुणा, यहाँ 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8 बटे में देखो भाई, यहां भी 4 तिया 12, ये देखो 4 तिया 12, 12 ही कम 12 आ जाएगा भाई, माइनस 3 दूनी 6 बटे में 12। अब इस 12 तय 12 कट गया भाई, अब बराबर tan झुका तो भाई tan इनवर्स, अब 9 और 8 कितने हो गए 17, 12 में से 6 गए, कितने बचे भाई 6। तो ये आंसर आएगा, इस तो tan कट गया भाई, आंसर क्या बचा भाई 17/6, यही आपका आंसर आ जाएगा भाई, यही क्या आ जाएगा आंसर। देखो
जो बाहर होता है वही आप अंदर बनाओ। बाहर क्या था भाई, 10 था, आपने अंदर क्या बना लिया, 10। तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचा, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। आप मुझे एक बार कमेंट में बताओ भाई ये समझ में आया या नहीं आया। मैं आपके कमेंट ले लेता हूं भाई एक बार, ठीक है। एक बार सेशन को मैं शेयर कर लेता हूं भाई। एक बार सेशन को शेयर कर लेता हूं भाई, है ना, फिर आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। अब देखिए, देखिए क्या करेंगे भाई, मैं स्कोर अप कर रहा भाई, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए भाई और बेफिक्र होके पढ़ते रहिए बस, ठीक है। मैंने एक बात कही है, ओझल ना होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता कदम चूमेगी तुम्हारे आज नहीं तो कल, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, बस आप लगे रहिए, फल की चिंता मत करो, फल खुद में खुद तुम्हारे पास आ जाएगा भाई। अब मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन जो है भाई, कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6। आज इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे भाई, बिल्कुल। कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6 ये दिया हुआ है। अब जो कोस का मुख्य मान होता है वो कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई तक होता है भाई। कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई तक। कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6 ये होता है। अब मेरे भाई क्या करेंगे भाई, कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6 देखो भाई इसे क्या लिख लेंगे, जो अभी देख लो ये 7 पाई बाई 6 है और इसका जो कोस का मुख्य मान हो 0 से लेकर पाई तक हो। अब एक बार चेक कर लो, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर 180 तक जितनी भी वैल्यू होगी वो कोस का मुख्य मान कही जाएगी, ठीक है। अब ये 7 पाई बाई 6 का मतलब क्या हो, पाई की जगह 180 रख लो भाई, बटे 6, 6 18 7 21 210 है क्या भाई। 210 तो कहीं भी नहीं फटक रहा इसमें, है तो नहीं इसमें। ये तो 0 से लेकर 180 तक है और ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो 180 के बीच में लेकर आओ इसे, ठीक है भाई। और वो कैसे लेकर आवांगे भाई, अब देखिए भाई कमेंट में मुझे बताते रहो भाई क्या आपकी ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो भाई इसे क्या लिख लेंगे, कोस पाई प्लस के बाई 6 लिख सकते हैं भाई। क्यों लिखा मैंने ऐसे भाई, अगर मैं इसे वापस सोल्व करूंगा 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। अगर मैं इसे वापस सोल्व करूंगा तो पाई प्लस के जब इसे सोल्व करूंगा तो यही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे इसे इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे लिखने से क्या हो रहा है, ये सूत्र बन गया। तो कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 180 माइनस थीटा प्लस थीटा बराबर होता है माइनस के कोस थीटा। ध्यान रहेगा भाई, तो बराबर कोस इनवर्स क्या आ जाएगा भाई, माइनस के कोस थीटा। थीटा क्या है भाई, पाई बाई 6 ये आ जाएगा भाई। अब मेरे भाई कोस के पेट में मैंने बताया जब कभी भी माइनस आ जा, कोस के पेट में माइनस है भाई, और कोस के पेट में जब कभी भी माइनस आ जाएगा, क्या कोस इनवर्स के पेट में जब कभी भी माइनस आ जाएगा भाई, तो उसे क्या लिखेंगे, पाई माइनस के कोस इनवर्स थीटा ये लिखना है मेरे भाई। ध्यान रखना जब कभी भी कोस इनवर्स के पेट में माइनस आ जाएगा तो उसे पाई में से घटा के लिखोगे। आया समझ में, बहुत बढ़िया। तो देखिए भाई कोस इनवर्स क्या लिख लेंगे भाई से, सॉरी बराबर पाई माइनस के कोस इनवर्स कोस पाई बाई 6, ठीक है भाई, कोस पाई बाई 6। तो ये आ जाएगा, कोस तक कोस कट गया भाई, पाई माइनस के पाई बाई 6, 6 पाई माइनस के पाई बटे में 6 क्या आ गया भाई, 5 पाई बटे 6। अब इसका मतलब देख लो क्या होगा भाई, ये 0 से 180 के बीच में होना चाहिए। तो देखो भाई अगर मैं ऐसे लिख लूं, पाई की जगह 180 लिख दूं भाई, है ना, ऐसे करके देख लिया करो भाई, पता कर लिया करें। 6 18 5 15 150 है क्या भाई, इसका मतलब क्या हो 150। तो 150 तो 0 से लेके 180 के बीच में बिलोंग कर गया ना इंटरवल में, तो आप लिख दिया करो ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से पाई के बीच में है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका मुख्य मान हो जाएगा भाई।
और बच्चे क्या कर रहे हैं, इसे भी गलत कर रहा है। और बहुत आसान क्वेश्चन है, जरूर पूछा जा मुख्य मान को, और ये सिलेबस में भी आपके। ठीक है भाई, अब मैं से रब कर रहा भाई, देखो देवेश्वर सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाई, सर मेरे सर हैं भाई ये, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर, आपको जय हिंद सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज मेरे सर भी भाई मेरे साथ देख रहे मेरी वीडियो, थैंक यू सर, जय हिंद सर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं भाई, मैं इसको रब कर रहा भाई। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 20 क्वेश्चन है अब, है ना। 20 क्वेश्चन जो है भाई मैं लिख देता हूं, और आप अपना नोट बनाते जाइए, नोट्स बनाते जाइए भाई, परीक्षा टाइम पर बहुत काम आएगा, और आगे तक भी ये काम आएगा आपकी, जो आप लिखोगे। और उससे क्या होगा, आपकी एक तो राइटिंग सुधरेगी भाई। ठीक है भाई, बस आप अच्छे से तैयारी करिए भाई, अब की बार यूपी टॉपर यहीं से होना चाहिए भाई, हमारे यहीं से ही। ठीक है, साइन पाई बाय 3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2, ये क्वेश्चन दिया भाई। तो इसको कैसे करेंगे भाई, क्या तरीका होता है, जब साइन इनवर्स के पेट में माइनस आ जा तो उसे क्या लिख रहे हैं, ध्यान रखियो भाई आज के बाद, साइन इनवर्स माइनस थीटा। जब कभी भी साइन इनवर्स के पेट में माइनस आ जाएगा, उसे क्या लिखोगे आप, माइनस के, माइनस बाहर आ जा भाई पेट में से इसके। ठीक है भाई, साइन इनवर्स थीटा आ जाएगा, बाहर माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस है भाई, बाहर आ जाएगा, तो इसे क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा। क्या कर देगा भाई, प्लस कर देगा, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है मेरे भाई, अब साइन पाई बाई थ्री प्लस के, साइन में 1/2 किसका मान हो मेरे भाई, साइन में 1/2 जो मान हो वो 30 का मान हो, और साइन 30 को क्या लिख रहे हैं भाई, साइन पाई बाई 6। ठीक है भाई, 1/2 की जगह क्या लिख लेंगे, पाई बाई 6। क्यों लिखा भाई, क्योंकि साइन पाई बाई 6 का जो मान हो वो क्या हो भाई, 1/2। अभी तक क्या लिखते थे, साइन 30 ऐसे लिख देते थे 30, अब 30 को हम पाई बाई 6 लिखेंगे। साइन पाई बाई 6 का मान क्या हो, 1/2, दोनों बराबर है ना, इसके बराबर ही है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन पाई बाई 6, ये कट गया भाई इससे, तो साइन जुका तो भाई पाई बाई 3 प्लस के क्या बचा भाई, पाई बाई 6। तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे भाई, है ना, इन दोनों का एलसीएम ले लो जो अंदर बचे हुए हैं, 3 और 6 का एलसीएम 6 रहेगा, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 पाई आ गया भाई, है ना, प्लस के 6 पाई आ गया भाई, है ना, 3 पाई आ गया भाई, साइन 3 पाई बाई 6। अब 3 दूनी 6, तो पाई बाई 2 आ गया, और साइन 90, यानी कि साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या हो, साइन 90, साइन 90 का मान क्या हो, 1। तो ये इसका आंसर आएगा भाई। आप एक बार मुझे कमेंट में बताओ, क्या ये आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए भाई, है ना, ताकि जो बच्चे, जिन बच्चों को नहीं पता वो भी चैनल का लाभ ले सके। और मैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ भाई, 12th का भी और सीटेट का भी बेंच चला हुआ है हमारे यहाँ पर, 1 तारीख से यूपी पुलिस का बेंच भी हम लॉन्च कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई इंपॉर्टेंट है, 21वां आया हुआ बोर्ड में भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, ठीक है मेरे भाई, माइनस के कोट इनवर्स माइनस के √3, ये आ जाएगा भाई, है ना। अब देखिए कैसे करेंगे, tan में √3 किसका मान हो, tan 60 का, और tan 60 को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 3। ठीक है मेरे भाई, माइनस के, अब कोट में माइनस है भाई, जब कोट में माइनस आएगा तो इसे भी क्या लिख रहे हैं, पाई में तो घटाएगा लिख रहे हैं। ठीक है, कोट इनवर्स √3, ये आ जाएगा भाई। अब tan तो tan कट गया, पाई बाई 3 बच गया भाई, है ना, माइनस के, पाई के माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये पाई, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, कोट इनवर्स √3, tan में √3 किसका मान हो, 30 का मान हो भाई, है ना, किसका मान हो, 30 का, तो क्या लिख लेंगे, कोट पाई बाई 6, है ना भाई। तो ये कोट से कोट कट जाएगा भाई, पाई बाई 3 माइनस के पाई
प्लस के पाई बाई 6 है ना भाई। इसका एक हर मैन का है, तो इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 दूनी 2 आया भाई, 2 की गुणा इसमें कर देंगे 2 पाई आ जाएगा, माइनस 1 से भाग दो 6 आ जाएगा, 6 की गुणा यहां कर दो 6 पाई आ जाएगा, प्लस अब 6 से 6 को भाग दो 1 आ जाएगा, 1 की गुणा पाई में कर दो। ठीक है भाई, पाई और 2 पाई 3 पाई हो गया, 3 पाई में से ये घटाओ भाई, कितना बचेगा, माइनस के 3 पाई बाई 6 है ना भाई, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, कितना बचा, माइनस के पाई बाई 2। अब आप एक बार देखिए 2 पाई और पाई कितना हुआ भाई, 3 हो गया, 3 में से ये घटाओगे माइनस का 3 बचेगा बटे में 6, तो कट के क्या आ जाएगा, माइनस के पाई बाई 2, जो इसका आंसर है भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं भाई ये सेशन आपकी समझ में आया होगा। आज ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो चुकी है, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, आज हम क्लास इतनी ही रखेंगे। ठीक है भाई, आप अच्छे से मुझे बस एक बार कमेंट में बता दिया करो भाई समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ते रहें। ठीक है, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस